हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन है। रीजन वन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, रीजन टू में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, रीजन थ्री में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक पार्टिकल हमने लिया, पार्टिकल का चार्ज है Q और मास है M और उसको वी नॉट वेलोसिटी से हमने अंदर फेंका। ये जो रीजन टू है इसकी जो विड्थ है वो D है। हमें बताना है, कंडीशन बताओ सो दैट पार्टिकल वापस रीजन वन में आ जाए। रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, तो वापस लौट के रीजन वन में आ जाए। तो चलो देखते हैं। वी नोट से ये पार्टिकल जा रहा है, जैसे ही अंदर जाएगा वैसे ही एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा इस पर। ये देखिए, तो इसकी जो वेलोसिटी है वी नॉट है, तो V क्रॉस बी, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, B क्रॉस बी। तो हमारा थंब ऊपर की तरफ बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। तो ये इस तरीके से टर्न करेगा और हाफ रिवोल्यूशन के बाद में ये वापस आ जाएगा सेम स्पीड से। अगर ये हो सकता है कि बड़ा सर्किल बनाए और बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। अब ये जो रीजन टू है उसकी विड्थ है D, तो इसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी हो सकती है ताकि ये वापस लौट के आए? तो हो सकता है कि ये एक ऐसा चक्कर लगाए, हो सकता है कि एक ऐसा चक्कर लगाए कि ये इसको बाउंड्री को जस्ट टच करके वापस आ जाए। तो इस केस में मैक्सिमम रेडियस कितनी हो गई है? D हो गई है। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है या मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इफ रेडियस जो है वो D से ज्यादा है, मान लो, अगर उसको हमने इतनी स्पीड दी, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस जो होता है mb/qb होता है, रेडियस प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो अगर हमें इतनी वेलोसिटी दी कि रेडियस बहुत ज्यादा हो गई और इतनी रेडियस हो गई कि उसकी वैल्यू D से ज्यादा हो गई है, तो पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसको बड़ी रेडियस चाहिए, रेडियस D से ज्यादा। तो इफ R D से ज्यादा है, पार्टिकल will enter रीजन थ्री। अगर रेडियस की वैल्यू D से ज्यादा हो रही है तो पार्टिकल रीजन थ्री में एंटर कर जाएगा। और अगर रेडियस की वैल्यू D से छोटी है, जैसे इस केस में छोटी है, इस वाले केस में भी D से छोटी है, इस वाले केस में भी D से छोटी है, इस वाले केस में रेडियस D के बराबर है, तो जब D के बराबर है तब भी वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर रेडियस D से ज्यादा है तो पार्टिकल रीजन थर्ड में चला जाएगा, और रीजन थर्ड में जाने के बाद में क्या होगा? पार्टिकल विल मूव यूनिफॉर्मली। तो अगर रीजन थ्री में जाता है तो ये यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन हमें चाहिए कि पार्टिकल वापस बाद में रीजन वन में आ जाए। हम चाहते हैं कि पार्टिकल रीजन वन में वापस लौट के आ जाए। तो फॉर पार्टिकल टू कम बैक, फॉर पार्टिकल to come back
इन रीजन 1 हम चाहते हैं कि पार्टिकल वापस लौट के आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा कि रेडियस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डी, कि रेडियस की जो वैल्यू है वो जो रीजन 2 है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इस रीजन की जो विड्थ है, रेडियस की वैल्यू या तो उससे छोटी हो डी से या उसके बराबर है। अगर रेडियस की वैल्यू डी से ज्यादा हो गई तो वो 3rd रीजन में चला जाएगा और वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा और क्या है बेटा, वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं, और रेडियस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रेडियस होता है एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी नॉट अपॉन क्यू बी। तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन रीजन 2, रीजन 2 में रेडियस की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस लेस देन डी, तो ये हो जाएगा एम बी नॉट अपॉन में क्यू बी लेस देन इक्वल्स टू डी। तो ये कंडीशन आ गई है कि डी की वैल्यू एम बी नॉट अपॉन क्यू बी से बड़ा हो या बराबर हो, उसी केस में पार्टिकल अगर रीजन 1 से एंटर करता है तो वापस रीजन 1 में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 रीजन है, रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इनसाइड द बोर्ड, रीजन 3 में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हमें कंडीशन दे रखी है, जो रीजन 2 का जो बिड्थ है, रीजन 2 है, रीजन 2 की जो बिड्थ है, उस बिड्थ की जो वैल्यू है वो एम बी नॉट अपॉन क्यू बी से कम है। हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कितना डेविएट करेगा अपने पाथ से, टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन वी, मैग्नेटिक फील्ड में कितनी देर तक पार्टिकल मूव करेगा, और एवरेज फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल। ये 3 चीजें हमें निकालनी है। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है कि भाई रीजन 1 मैग्नेटिक फील्ड 0, रीजन 2 मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रीजन 3 मैग्नेटिक फील्ड 0, ये दे रखा है डी। पार्टिकल जो है, चार्ज क्यू है, मास एम है, वेलोसिटी वी नॉट है, और ये एंटर कर गया। अब हमें क्या दे रखा है, जो डी है, अगर जो विड्थ है वो अगर ज्यादा होती है रेडियस से, अगर विड्थ की वैल्यू रेडियस से ज्यादा होती है तो पार्टिकल वापस रीजन 1 में आ जाता है। लेकिन अगर रीजन 2 जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है उसकी विड्थ अगर रेडियस से कम होती है तो वो वापस रीजन 1 में नहीं आएगा, रीजन 2 में चला जाएगा। इस केस में हमें क्या दे रखा है कि D इज लेस देन एम बी नॉट अपॉन क्यू बी। एम बी नॉट अपॉन क्यू बी क्या है, ये रेडियस होता है। इसका मतलब जो विड्थ है वो रेडियस से कम है। इट मींस पार्टिकल will enter region 3rd and move uniformly. तो यह हुआ कि पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो B क्रॉस B, B ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ फोर्स बता रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ये
क्योंकि वापस तो लौट के आएगा नहीं, क्योंकि डी की वैल्यू तो रेडियस से कम है, इसलिए ये टर्न करेगा और जब दूसरी बाउंड्री पे पहुंचेगा तो ये फिर निकल जाएगा, दूसरे थर्ड रीजन में चला जाएगा। अब रीजन थर्ड में फील्ड जीरो है तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और फोर्स लगना बंद हो जाएगा इसका मतलब पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव करेगा। तो हमें निकालना है कितना डेविएट हुआ है। तो ये वाला एंट्री पॉइंट है, तो ये जो पाथ है ये सर्कुलर होगा। अब इसकी रेडियस, इसका सेंटर निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहां से मैं डालूंगा परपेंडिकुलर, जो रेडियस होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ऐसे ही इस पॉइंट पे बाहर निकल गया, यहां पे भी जो वेलोसिटी है और रेडियस परपेंडिकुलर होगा, तो वेलोसिटी पता है तो रेडियस ये हो जाएगी, तो ये सेंटर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पार्टिकल का जो वेलोसिटी इनिशियली वो हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन जब वो निकल रहा है रीजन 2 से रीजन 3 में एंटर कर रहा है, तब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा मान लो। ये एंगल 90 होगा क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर है, टोटल 180 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर। ओ अब इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, इस पॉइंट को एन बोल देते हैं। इन ट्राइंगल एम एम एन ओ, इन ट्राइंगल एम एन ओ, ये भी डी हो जाएगा। जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसकी विड्थ डी है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम बोल सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डी अपॉन में आर, ये हो जाएगा। और रेडियस आपकी होती है एम बी नॉट अपॉन में क्यू बी डी अपॉन एम बी नॉट। तो ये थीटा जो हो जाएगा साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन एम बी नॉट। तो ये हमने निकाल लिया कि कितना एंगल टर्न होगा, ठीक है भाई। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, जो विड्थ रीजन की वो रेडियस से कम है तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, रीजन थर्ड में चला जाएगा, और ये सर्कुलर आर्क है। अब जो एंट्री पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, जो एग्जिट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ये रेडियस होंगी, जहां दो रेडियस मिलती है वो सेंटर हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ट्राइंगल हो जाएगा ये एम एन ओ। इस ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो डी वाई आर होगी, और आर रेडियस है तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी यहां पे एम बी नॉट अपॉन क्यू बी। इस तरीके से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब दूसरा पार्ट जो क्या था, दूसरा पार्ट है टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है और ऐसे चलते हुए यहां से निकल गया, स्पीड तो बदलती नहीं है, ये हो जाए। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको
तो अब यहां से पार्टिकल वापस बाहर आ गया, तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, ये एंगल 9 थीटा, ये थीटा। तो पार्टिकल यहां से चल के इस पाथ पे चल रहा है और रेडियस है इसकी, और ये है डी। तो हमें निकालना है कितना टाइम तक उसने स्पेंड किया। तो t बराबर 0 पे इसने एंट्री करी यहां पे, और t बराबर t पे निकल गया। तो हम जानते हैं एंगल टर्न थीटा इक्वल्स टू एंगल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इधर B0 था, रीजन 1, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जहां पर जैसे ये रीजन 2 है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हम बोल सकते हैं। तो ये एंगल टर्न हो जाएगा थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी क्यू बी बाय एम कर सकते हैं इनटू टी। तो थीटा आपका हो जाएगा एम थीटा अपॉन क्यू बी। थीटा हम निकाल चुके हैं ऊपर, थीटा कितना था, ये था साइन इनवर्स क्यू बी डी अपॉन में एम बी नॉट। इस तरीके से हमने टाइम निकाल लिया। थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें निकालना है कि एवरेज फोर्स कितना लगा। एफ एवरेज निकालना है हमें। अब देखते हैं कि पार्टिकल, हमें पता है कि रीजन 1 B0, रीजन 2 अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन 3 B0। पार्टिकल V0 वेलोसिटी से एंटर करता है और फिर निकल जाता है। थीटा एंगल पर, ये हमने पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ऊपर। तो थीटा एंगल पे निकल गया। ये आप ले लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, टी बराबर 0 पे एंटर करी, एंटर हुआ और टी बराबर टी पे बाहर निकल गया। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है पार्टिकल का, एम बी नॉट। स्पीड तो बदलती नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम तो सेम ही रहता है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम बी नॉट, और डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, आई कैप, तो इसको आई कैप लिख देते हैं। फाइनल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा एम, फाइनल वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, वी नॉट साइन थीटा जे कैप। अब देखिएगा चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम हमें पता है। तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये हो जाएगा एम वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस एम वी नॉट साइन थीटा जे कैप माइनस एम वी नॉट आई कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा एम बी नॉट कॉस थीटा माइनस
एम बी नॉट होल स्क्वायर प्लस एम बी नॉट साइन थीटा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एम बी नॉट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 1 और 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो भाई, डेल्टा पी एम बी नॉट 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जाएगा एम बी नॉट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया 2 एम बी नॉट साइन थीटा बाई 2। ये मोमेंटम में चेंज आ गया। तो पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसकी स्पीड तो नहीं बदल रही, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। अब टाइम कितना लगा वो हमें पता है, टाइम निकाल लिया हमने। एवरेज फोर्स हम जानते हैं, एफ एवरेज। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कितना है, 2m v नॉट साइन थीटा बाई 2 अपॉन में डेल्टा टी। टाइम जो लगा है इसको यहां से लेके यहां तक मूव करने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम हमें पता है। वो टाइम कितना है भाई, ये है, ये टाइम है एम थीटा अपॉन क्यू बी, एम थीटा अपॉन क्यू बी। टू एम बी नॉट साइन थीटा बाई 2 अपॉन में ये है, टाइम है एम थीटा अपॉन क्यू बी, एम थीटा अपॉन में क्यू बी। तो एम से एम चला गया, तो हो जाएगा 2m v नॉट साइन थीटा बाई 2 और क्यू बी अपॉन में थीटा। तो फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है कि रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, रीजन 2 में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन 3 में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 है। एक पार्टिकल आता है यहां से, चार्ज क्यू मास एम, हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंटर करता है अल्फा एंगल पर। स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, तो ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा और फिर बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलता है तो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाती है वेलोसिटी। ये हमें गिवन दे रखा है, डी है जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, उसकी जो विड्थ है वो डी है, और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस आ रही है, हमें गिवन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं।
यहां से पार्टिकल वी नॉट से ये एंटर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, अल्फा। ठीक है, अब यहां से निकला, स्पीड तो सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, बीटा एंगल पर। अब क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे नॉर्मल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें सेंटर अगर निकालना है तो अगर मुझे सर्कुलर पाथ पे दो पॉइंट मिल जाएं, अब मुझे इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है तो रेडियस जो होगी उसके परपेंडिकुलर, और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, रेडियस जो होगी उसके परपेंडिकुलर, और जहां ये दोनों रेडियस कट करेंगी वही सेंटर हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये वो हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे ये हमने लाइन खींची, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने डाला परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस जो है, ये सपोज मैंने x1 ले लिया और ये तो d है। अब थोड़ा समझने की जरूरत है, ये है r, ये भी r है, ऐसे जाएंगे, लाइन हम खींची। ठीक है, ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये हम बोलेंगे 90, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और फिर ये वाला एंगल हमने बोल दिया बीटा। ये तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, इनके नाम रख देते हैं ओ पी क्यू, ओ एम। तो एक ट्राइंगल होगा ओ पी क्यू, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हमें निकालना है साइन अल्फा। साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू का मतलब हो जाएगा x1 अपॉन में हो जाएगा r। इन ट्राइंगल ओ एम एन, इसमें हम साइन बीटा निकालेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d प्लस x1, तो साइन बीटा हो जाएगा d प्लस x1 डिवाइडेड बाय r। हमें निकालना है साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और हो जाएगा d प्लस में x1 बाई r माइनस x1 अपॉन में साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, आपका हो जाएगा x1 d अपॉन r प्लस में x1 अपॉन r माइनस x1 अपॉन में r, ये कट जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है ना। तो पार्टिकल रीजन 2 में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन 1, रीजन 2, तो रीजन 2 में एंटर करता है अल्फा एंगल पर,
और फिर रीजन 3 में एंटर करता है बीटा एंगल पर। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा की वैल्यू होती है डी। डी क्या है? जो रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसकी विड्थ डिवाइडेड बाय उसी रीजन में जो रेडियस है उससे हमें डिवाइड करना होगा। नोट, अब मान लीजिए कि वन, टू, थ्री और फोर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B1 दे रखी है अंदर की तरफ, यहां मैग्नेटिक फील्ड B2 दे रखी है अंदर की तरफ, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और पार्टिकल कुछ इस टाइप से है। तो हम कह रहे हैं कि भाई यहां से एक पार्टिकल आया V0 से, एंटर कर रहा है सपोज θ1 पर, θ1 पर एंटर कर रहा है θ1 रीजन 2 को, और फिर इस रीजन में 2 से 3rd में जा रहा है θ2 एंगल पर। स्पीड तो कभी नहीं बदलती है, ये V0 है, V0 है। फिर रीजन 3 में एंटर कर रहा है θ2 पे, और रीजन 4 में एंटर कर रहा है θ3 पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस केस में क्या होगा, अगर हम बात करें कि भाई इस रीजन में भी कर्वेचर इसकी क्या होगी, इस टाइप से कहीं आएगा सेंटर। सेंटर कुछ इधर आएगा, इस रीजन में भी सेंटर कुछ अदर दूसरी जगह आएगा। हमें निकालना है हम बात करते हैं रीजन 2 में एंटर कर रहा है θ1 पे और उससे निकल रहा है θ2 पे। θ1 पे एंटर कर रहा है तो साइन θ2 माइनस साइन θ1 बराबर होगा, ये वाला है d1 और ये इसकी विड्थ है d2। यहां पे रेडियस इस वाले में r1 है और इस वाले में दूसरे 3rd रीजन में रेडियस r2 है। तो साइन θ2 माइनस साइन θ1 आपका हो जाएगा d1 अपॉन में r1। दोनों पाथ के लिए, दोनों सर्कुलर पाथ के लिए सेंटर एक ही साइड में है, मतलब दोनों सर्कुलर पाथ की कर्वेचर सेम है। सेम होने का मतलब यह कि अगर सर्कुलर पाथ ये है तो उसकी कर्वेचर इस साइड में है, मतलब इसका सेंटर इधर आएगा, इस वाले का भी सेंटर इधर आएगा, दोनों का सेंटर एक ही साइड में आ रहा है। तो इस केस में पहले के लिए तो इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर रीजन 3 में एंटर करता है θ2 पे और रीजन 3 से निकलता है θ3 पर, तो हम लिखेंगे साइन θ3 माइनस साइन θ2 और ये हो जाएगा d2 अपॉन में। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, साइन θ3 माइनस साइन θ1 बराबर d1 अपॉन में r1 प्लस d2 अपॉन में हो जाएगा। अब अगर जैसे रीजन 3 दोनों रीजन में फील्ड की डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर मैं किसी एक में फील्ड की डायरेक्शन को अपोजिट ले लूं तब देखते हैं क्या होता है। B0
B1 B2 और B0। अब जैसे इस रीजन की विड्थ है D1, इस रीजन की विड्थ है D2, जो रीजन 2 है, इस मैग्नेटिक फील्ड B1 है, अंदर की तरफ है, इसकी वजह से जो पाथ है वो कुछ ऐसा रहेगा। इसका सेंटर अगर देखेंगे तो सेंटर उसका कुछ इधर आएगा, तो इसकी रेडियस ही हो गई। लेकिन जो रीजन 3 में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, स्पीड तो कभी नहीं बदलती, स्पीड V0 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा B क्रॉस, यहां पे तो होगा, देखो B क्रॉस B, B क्रॉस B थंब इधर बता रहा है, तो B क्रॉस B, B क्रॉस B, B क्रॉस B। इस केस में क्या हो जाएगा, B क्रॉस B थंब इधर बता रहा है, तो इस केस में जो सेंटर आएगा कुछ यहां पे हो सकता है, इस साइड में होगा। तो हम बोल सकते हैं ये एंटर कर रहा है θ1 पे, यहां पे ये θ2 और ये वाला एंगल हो जाएगा θ3। तो हम लिखेंगे साइन θ2 माइनस साइन θ1 बराबर D1/R। तो अगर मैं इस वाले केस के लिए कर्वेचर पॉजिटिव लेता हूं तो दूसरे वाले केस के लिए कर्वेचर निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस केस के लिए सेंटर इधर आ रहा है, तो इस वाले केस के लिए सेंटर इधर आ रहा है, इनकी कर्वेचर एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इसकी कर्वेचर नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो दूसरे के लिए लिखेंगे रीजन 3 में θ2 पे एंटर करा और θ3 पे उससे बाहर निकल गया, तो साइन θ3 माइनस साइन θ2 और ये हो जाएगा D2। तो हम रेडियस को हमें पॉजिटिव नेगेटिव लेना होगा, तो अगर हम R1 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो R2 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां पे हो जाएगा माइनस R2। इनको ऐड कर देंगे, कट जाएगा, साइन θ3 D1/R1 प्लस D2 माइनस R2। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे रीजन है, मान लीजिए 1 2 3 4 से बहुत सारे रीजन है और पार्टिकल एंटर कर रहा है से ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा यहां 0 B1 B2 B3 B4 और सपोज ये Q है, तो जो एंटर हो रहा है, मान लो ये θi पे एंटर हो रहा है, फिर ये अलग अलग एंगल होंगे, ऐसे जाएंगे ये, और जो बाहर निकल रहा है साइन थीटा फाइनल। तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, फाइनली हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा फाइनल साइन थीटा एफ। ऊपर भी देखो यही तो आया है, साइन θ3 साइन थीटा फाइनल माइनस साइन θ1 मत इनिशियल है, इक्वल टू D1/R1
तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, प्लस d2 अपॉन r2 साइन के साथ लेना होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई इक्वल्स टू समेशन, सपोज ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है एंड सो ऑन, समेशन di अपॉन में ऑलवेज पुट ri with sign, as for example साइन के साथ रखना है। तो सपोज यहां पर है तो यहां पे रेडियस होगी, यहां पे होगी प्लस r1, तो यहां पे लिखेंगे माइनस r2, इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा, तो यहां पे हो जाएगा प्लस r3। एग्जाम्पल ये हो जाएगा r1 आपको लेना है पॉजिटिव, r2 लेंगे नेगेटिव एंड सो ऑन, इसके अकॉर्डिंग हमें साइन लेना पड़ेगा। और तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कंटिन्यूसली तब क्या होगा, if magnetic field changes continuously, मान लो ये ओरिजिन है x से q थीटा आई पे एंटर करा, यहां पे फील्ड 0, यहां भी फील्ड 0, यहां फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन x का फंक्शन है। अब फील्ड ऊपर भी चेंज हो रही थी, लेकिन ऊपर क्या था, d1 के लिए v1 है, फिर कांस्टेंट यहां के लिए, फिर यहां के लिए कांस्टेंट है, लेकिन अब फील्ड लगातार बदल रही है। तो फील्ड अगर लगातार बदल रही है तो क्या होगा, हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे ये थिकनेस जो हो जाएगी वो जाएगी dx। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई बराबर समेशन डी आई अपॉन में। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, ये बन जाएगा साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई। समेशन का जो साइन है, समेशन का साइन जो है वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा, और डी आई जो है वो डी एक्स हो जाएगा, और आर आई तुम्हारा हो जाएगा आर एक्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लगातार चेंज होती रहेगी। तो इस पोर्शन के लिए डी एक्स एलिमेंट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी नॉट अपॉन में क्यू बी एक्स, जो भी बी की वैल्यू है, तो साइन थीटा फाइनल माइनस साइन थीटा इनिशियल, और बराबर हो जाएगा साइन थीटा फाइनल माइनस साइन थीटा इनिशियल इंटीग्रेशन dx m
बी नॉट अपॉन में क्यू बी। बी क्या है? एक्स का फंक्शन है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई बराबर क्यू बी। एक्स पे डिपेंड कर रहा है इंटू डी एक्स एम बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर कोई पार्टिकल एक ऐसे रीजन से बी बी नॉट से निकलेगा और बी टाइम थीटा फाइंड, तो अगर थीटा इनिशियल से एंटर करता है एक ऐसे रीजन में जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और लगातार उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक्स का फंक्शन है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लगातार चेंज होगी। तो अगर थीटा आई पे एंटर करता है और थीटा एफ पे निकलता है तो साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स। एक एलिमेंट लेंगे, इस एलिमेंट की थिकनेस हो जाएगी डी आई की जगह डी एक्स, और इस रीजन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी आर एक्स। आर एक्स क्या हो जाएगा? एम बी, स्पीड बदलती नहीं, अपॉन में क्यू इंटू बी। बी क्या हो जाएगा? इस छोटे से रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जो कि कांस्टेंट माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है, चार्ज क्यू, मास एम, और इसकी जो वेलोसिटी है वी नॉट, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है स्टार्टिंग में। मैग्नेटिक फील्ड जो है माइनस जेड के अलोंग है और उसका मैग्नीट्यूड है वी नॉट एक्स। मैग्नीट्यूड जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 तो मैग्नीट्यूड 0, एक्स का फंक्शन है, और डायरेक्शन जो है माइनस जेड एक्सेस में है। तो पार्टिकल टी बराबर 0 पे ऑरिजिन पे था। तो पूछ रहे हैं कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ड्यूरिंग द मोशन। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि पार्टिकल क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वेलोसिटी पे हाथ रखेंगे तो बी क्रॉस बी करेंगे तो थंब इधर बता रहा है, तो इसका जो मोशन होगा v इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बी क्रॉस बी, थंब इधर बता रहा है। तो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, इस टाइप से मूव करेगा और वापस ये लौट के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये ओरिजिन एक्सिस, एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसका जो फंक्शन है वी नॉट एक्स। अब ये पार्टिकल Q कॉमा एम टी बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 वी नॉट है, सॉरी टी बराबर 0 पर वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है। स्पीड तो कभी बदलेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड तो चेंज होती नहीं है। तो बी पे हाथ रखेंगे, बी क्रॉस बी, इसका जो पाथ होगा कुछ इस टाइप से कर्व होगा, ये ऐसे जाएगा और फिर एक पॉइंट पे वापस टर्न हो जाएगा। तो ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इस पॉइंट के बाद में पार्टिकल वापस आना स्टार्ट हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें कि इनिशियल पॉइंट है पार्टिकल का और ये फाइनल पॉइंट है मान लो, और ये एंगल 90 है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा एफ माइनस साइन थीटा आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन आर। तो साइन थीटा तो इंटीग्रेशन
dx, r हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी, तो एम बी नॉट अपॉन क्यू बी, क्यू इंटू बी क्या होगा, x का फंक्शन है, ये समझ लीजिए। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, अब देखिएगा थीटा एफ हो गया 90 साइन 90, स्टार्टिंग में क्या है, जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो थीटा 0 है, जीरो इंटीग्रेशन क्यू, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बी नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में एम बी नॉट, और x की वैल्यू इनिशियली कितना हो जाएगा 0, और कहां तक जाएंगे हम, x मैक्स तक, ये निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1, q बाहर, b नॉट बाहर, एम बी नॉट ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x इंटू डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से लेके x मैक्स। अब यहां पर हम देखते हैं 1 इक्वल्स टू क्यू वी नॉट अपॉन में एम बी नॉट, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके एक्स मैक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 एम बी नॉट, 2 एम बी नॉट बराबर हो जाएगा क्यू बी नॉट एक्स मैक्स होल स्क्वायर, 2 एम बी नॉट, ये हो जाएगा एक्स मैक्स दिस इज 2 एम बी नॉट अपॉन में क्यू बी नॉट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक करंट, इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और इससे ए नॉट डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, टी बराबर 0 पर इसकी डिस्टेंस वायर से ए नॉट दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्पीड वी नॉट है। हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द मोशन। तो हम जानते हैं कि जो वायर है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर अपने थंब को रखेंगे करंट के अलोंग, तो हमारी फिंगर्स इस साइड में तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, तो यहां पे तो अंदर की तरफ होगी और इस साइड में बाहर की तरफ होगी। ये तो हमें ये निकालना है कि भाई ड्यूरिंग द मोशन इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा। तो देखते हैं कि भाई पार्टिकल ये वायर है, वी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो वेलोसिटी है बी नॉट, और बी क्रॉस बी अगर करेंगे तो बी क्रॉस बी करेंगे, थंब हमारा इधर बता रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल इस टाइप से मूव करेगा और ऊपर जाएगा, और फिर ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट के बाद में फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कम होने लगेगा और कुछ इस टाइप से करके ऐसे आएगा। तो ये सर्कुलर पाथ तो नहीं हो, कोई कर्व जरूर होगा, सर्कुलर पाथ तो कह ही नहीं सकते क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से स्टार्ट किया तो ये यहां तक गया,
स्पीड तो नहीं चेंज होगी, तो स्पीड तो इसकी v नॉट ही रहेगी, और फिर ये आएगा और यहां पर ये, तो हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट है 2, तो यहां पर ये तो x मैक्स हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा x मिनिमम। जो एंगल मेजर करते हैं, इनिशियल जो एंगल है इसका थीटा इनिशियल, वो 0 है। इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो x से एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे, तो यहां से मेजर करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 3π/2, π/2 3π/2 हो जाएगा। तो अगर एक्स मैक्स निकालना है, फॉर्मूला हमारा वही होगा साइन थीटा फाइनल माइनस साइन थीटा इनिशियल इंटीग्रेशन dx अपॉन r, तो q मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन इंटू dx। अब यहां से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए इनिशियल पॉइंट तो यही हो गया और फाइनल पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमम के लिए ये हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस साइन 0 इंटीग्रेशन। अब b क्या है, अगर हम इस वायर से x डिस्टेंस पे कोई फील्ड की बात करें, तो इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई, अपॉन में 2πx हो जाता है, तो q अपॉन में एम बी नॉट म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx dx। तो स्टार्टिंग में इनिशियल x कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा a नॉट, और x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा x मैक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन 91 कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएंगे, q बाहर, म्यू नॉट आई बाहर, 2 पाई m बी नॉट बाहर, इंटीग्रेशन a नॉट से लेके x मैक्स dx अपॉन में x, ये हो जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल्स टू q म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एम बी नॉट, ये हो जाएगा ln x, और ये हो जाएगा a नॉट से x मैक्स, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू q म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एम बी नॉट ln x मैक्स ln नॉट ln a नॉट, तो ये हो जाएगा ln x मैक्स a नॉट 2 पाई m v नॉट अपॉन में q म्यू नॉट आई। हम जानते हैं ln a इक्वल्स टू बराबर इक्वल्स टू b, तो a होता है e की पावर b। ये लगा सकते हैं कि x मैक्स अपॉन में a नॉट, x मैक्स अपॉन a नॉट, और ये हो जाएगा 2 पाई
एम बी नॉट अपॉन में क्यू म्यू नॉट आई। एक्स मैक्स हो जाएगा 2 पाई एम बी नॉट इंटू ए नॉट क्यू म्यू नॉट आई। ये चीज हो जाएगी 2 पाई एम बी नॉट 1 में क्यू म्यू नॉट आई। अब दूसरा था एक्स मिनिमम के लिए। तो एक्स मिनिमम के लिए हम जानते हैं इनिशियल एंगल हो जाएगा 0 और फाइनल एंगल कितना हो जाएगा? फाइनल एंगल हो जाएगा 3π/2। वी नॉट क्यू कॉमा एम और ये हो जाएगा तो इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो जाएगा पॉइंट। तो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में, जिसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 0। एंगल कैसे मेजर करेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो पहले 0 हो जाएगा तो थीटा आई आपका है 0। दूसरे में क्या करेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर है पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा। हम ऐसे जाएंगे और ये 3π/2। अब फॉर्मूला लगा देते हैं साइन थीटा फाइनल माइनस साइन थीटा इनिशियल इंटीग्रेशन क्यू मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन dx ऑन में एम बी नॉट। अब देखिएगा साइन थीटा फाइनल साइन 3π/2 माइनस साइन 0 ये हो गया। और यहां पर Q मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2πx dx अपॉन में एम बी नॉट। तो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ए नॉट हो गया और यहां पे हो जाएगा एक्स मिनिमम। तो साइन 0 तो 0 हो गया। साइन 3π/2 कितना हो जाएगा? -1। दिस इज -1। तो Q म्यू नॉट आई अपॉन में 2π एम बी नॉट ये हो जाएगा ln x। ln x को हम लिमिट लगाएंगे तो ln x मिनिमम अपॉन में a नॉट और ये हो जाएगा ln x मिनिमम अपॉन में a नॉट बराबर होगा -2m पाई बी नॉट 2πm बी नॉट अपॉन में q म्यू नॉट आई। तो x मिनिमम अपॉन में ए नॉट बराबर हो जाएगा e की पावर 2πm बी नॉट अपॉन में q म्यू नॉट आई। तो और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x मिनिमम और ए नॉट ई की पावर 2πm बी नॉट
टू म्यू नॉट आई। ये हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें दे रखा है एक रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, रीजन 3 में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, और इस रीजन की विड्थ डी है और इस वाली रीजन की भी विड्थ डी है। रीजन 4 में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, और जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका पाथ कैसा होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो चलो करते हैं। अब मान लीजिए कि B0 अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो सपोज एक पार्टिकल Q चार्ज है, मास m है, V0 से आ रहा है और ये गया और यहां पर Q, M, V0 वेलोसिटी से एंटर करा और ये एंटर करेगा। अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो B क्रॉस B, तो B क्रॉस B थंब ऐसा बता रहा है, तो कुछ इसका शेप इस टाइप का आएगा यहां पे। अब मान लो ये यहां पे आया, स्पीड तो सेम रहेगी। अब यहां पे स्पीड सेम है, अब लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरी रीजन में बाहर की तरफ हो गई है, तो V0 क्रॉस B, थंब इधर बता रहा है, थंब इधर बता रहा है, तो इसकी कर्वेचर अपोजिट हो जाएगी। तो कर्वेचर अपोजिट हो जाएगी तो कुछ ऐसे निकल जाएगा। अब देख लेते हैं कि सपोज यहां पर स्पीड तो V0 है और ये एंगल आपका है थीटा फाइनल। तो एंटर करा तो थीटा इनिशियल तो 0 है। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम, स्पीड सेम है, तो यहां भी रेडियस जो भी होगी MB0 अपॉन क्यू भी होगी। इस वाले रीजन में भी जो रेडियस होगी वो सेम होगी, MB0 अपॉन क्यू भी। अब हम बात करते हैं कि ये वाली रीजन जो है, थीटा इनिशियल था यहां पे, थीटा इनिशियल 0, ये भी डी दे रखा है, ये भी डी दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारे पास है साइन थीटा फाइनल माइनस साइन थीटा इनिशियल D1 अपॉन में R1। अगर मैं R1 को पॉजिटिव लेता हूं, अगर ये पॉजिटिव लेता हूं मैं पहले में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस D2 माइनस R2। तो साइन थीटा F माइनस इनिशियल एंगल कितना है, 0। तो इनिशियली जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में है और फाइनल जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस से थीटा फाइनल एंगल पर है। तो साइन थीटा फाइनल माइनस साइन 0, दोनों की विड्थ सेम, डी प्लस आर, डी माइनस आर, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा एफ माइनस 0 बराबर 0। इट मीन्स फाइनल एंगल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब होगा क्या, पार्टिकल will enter region 4 at
एंगल थीटा फाइनल इक्वल टू 0 with respect to initial direction of motion. ठीक है ना? तो इसका मतलब हम एक्चुअल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे जाएगा, यहां भी 0, यहां भी 0 है। तो पहले वाले जो पाथ है उसकी जो रेडियस हो जाएगी, इसका सेंटर ये हो गया, इसकी रेडियस r, अब डी सेम सिमेट्री से ये वाला एंगल थीटा होगा, कुछ भी बोल देते हैं, ये एंगल अगर फाई होगा तो ये वाला भी एंगल, ठीक है ना। तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है और हॉरिजॉन्टली बाहर जा रहा है, तो इसका पाथ हो जाएगा ये ऐसे। और डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें थीटा फाइनल क्या है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल बाहर गया है, मतलब रीजन 4 में एंटर कर रहा है, सही है, रीजन 1, 1, 2, 3 और 4। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पार्टिकल जब रीजन 4 में एंटर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, 0 एंगल पर है, और जब एंटर कर रहा है तब भी 0 एंगल पे है, तो हम बोल सकते हैं कि डेविएशन आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0, 0 माइनस 0, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 0। क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास एक रीजन है, ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और राइट में मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, इसको हमने v नॉट वेलोसिटी से फेंका और ये एंगल हमें दे रखा है अल्फा, वाई एक्सिस से अल्फा पे एंटर कर रहा है। अब ये जो पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, तो हमें निकालना है कि पहला टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, कितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, उसके बाद में उससे बाहर निकल जाएगा, ये निकालना है फर्स्ट पार्ट। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में। इधर मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है, एक पार्टिकल आ रहा है, चार्ज q, मास m, वेलोसिटी v नॉट,
इस वर्टिकल लाइन से अल्फा एंगल पर ये एंटर करता है। तो जैसे ही एंटर करेगा इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, वेलोसिटी पे अपना राइट हैंड रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे अंदर की तरफ, थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस फोर्स की डायरेक्शन से क्या होगा, हमें पता लगेगा कि पार्टिकल इस टाइप से मूव करेगा, और जब यहां पहुंचेगा स्पीड तो चेंज होती नहीं है, तो वी नॉट से फिर इधर निकल जाएगा। अब हमें पता है कि ये पार्टिकल कुछ देर तक इस मैग्नेटिक पे मूव करता है, तो ये जो पाथ है इसका एक सर्कुलर आर्क पे एक मूव करेगा, ये इसका पाथ जो होगा सर्कुलर आर्क होगा। तो इस सर्कल का जिसकी आर्क पार्ट है उसका हमें सेंटर लोकेट करना है। तो सेंटर लोकेट कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि पार्टिकल यहां पे एंटर कर रहा है और यहां से बाहर जा रहा है। अगर हम एक लाइन खींचें जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो ये होगी। सिमिलरली यहां पे एक लाइन खींचेंगे जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये है आपका अल्फा, ये 90, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। यहां से डाला हमने परपेंडिकुलर, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। ये 90 है तो इसको अल्फा होना। तो ये जो पार्टिकल एंटर करा है उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हमें निकालना है कि कितनी देर तक ये इसके अंदर रहा। तो हमने बोला कि भैया ये जो पार्टिकल है यहां से एंटर कर रहा है और इस पाथ पे चलते चलते यहां से निकल गया, तो इस जो आर्क पे ये मूव कर रहा है, तो ये जो आर्क है वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है सेंटर पे, 2 अल्फा। तो हम बोल सकते हैं ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर आर्क पर, तो ये कितना एंगल टर्न किया, 2 अल्फा। तो हम बोल सकते हैं भाई ये हो जाएगा एंगल टर्न थीटा बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगल कितना टर्न किया, 2 अल्फा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहां पे कितनी हो जाएगी। कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पे ये दोनों चीज सेम ही है, QV बाय M इंटू टी। तो यहां से जो टाइम आएगा वो हमारा हो जाएगा T बराबर 2m अल्फा अपॉन में हो जाएगा QB। इतना टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या करना है, इंपल्स निकालनी है हमें। इंपल्स में क्या करेंगे भाई, ये चीज है हमने लिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो ये जो वी नॉट कॉस अल्फा वाई एक्सिस में आएगा और वी नॉट साइन अल्फा एक्स एक्सिस में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, m v फाइनल माइनस m v इनिशियल। और ये चेंज इन मोमेंटम यही क्या होती है, इंपल्स होती है। अब देखो डेल्टा p m, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो भाई फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल में कितना, v नॉट कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर v नॉट साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये जाएगा m
वी नॉट साइन अल्फा आई कैप वी नॉट कॉस अल्फा जे कैप, ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जब फाइनल में ये गलती कर दी हमने, यहां पे हो जाएगा माइनस जे कैप। अब ये देखो जरा भी कट हो जाएगा ना बाद में, तो सेकंड ऐसे करते हैं, तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इम्पल्स, पार्टिकल आया यहां से, वेलोसिटी वी नॉट, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, स्पीड तो वी नॉट ही रहेगी, ये अल्फा है, ये वी नॉट है, एक्स एक्सिस। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वी इनिशियल वो कितनी होगी, ये है वी इनिशियल, इसका एक कंपोनेंट है, यहां पे ये एंटर कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट कॉस अल्फा जे कैप, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम वी नॉट साइन अल्फा आई कैप प्लस एम वी नॉट कॉस अल्फा जे कैप। अब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर है, इसका एक कंपोनेंट x में हो जाएगा तो ये जाएगा वी नॉट साइन अल्फा माइनस आई कैप, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा y में वी नॉट कॉस अल्फा, वी नॉट कॉस अल्फा जे कैप। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम बी नॉट साइन अल्फा माइनस आई कैप प्लस एम बी नॉट कॉस अल्फा जे कैप। अब बात करते हैं इम्पल्स, इम्पल्स को आई से डिनोट करेंगे, ये कितना हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्या हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल हमारा हो जाएगा एम बी नॉट साइन अल्फा आई कैप प्लस एम बी नॉट कॉस अल्फा जे कैप, माइनस एम वी नॉट साइन अल्फा आई कैप एम बी नॉट कॉस अल्फा जे कैप। तो डेल्टा पी हम निकाल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी नॉट कॉस अल्फा कट जाएगा, तो इम्पल्स जो हो जाएगी माइनस टू एम बी नॉट साइन अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट, क्या है एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या है, इम्पल्स के बराबर, इम्पल्स हमने निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम बी नॉट साइन अल्फा आई कैप अपॉन में टाइम इंटरवल,
तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, देखो टाइम इंटरवल हो गया ये 2m अल्फा अपॉन क्यूबी 2m अल्फा अपॉन क्यूबी, तो ये हो जाएगा 2m अल्फा अपॉन में क्यूबी, 2m से 2m गया, हो जाएगा क्यूबी वी नॉट अपॉन अल्फा इंटू साइन अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है अप टू व्हाट डिस्टेंस ये जो पार्टिकल है, अप टू व्हाट डिस्टेंस पार्टिकल पेनिट्रेट परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक्स मैक्स निकालना है, ठीक है, एक्स मैक्स निकालना है। अब देखिए ये थर्ड था, ये निकालना है कि एक्चुअली ये था x, ये y, ये ओरिजिन है, वी नोट से गया पार्टिकल और ये चीज है, सही नहीं बना, क्यू एम वी नोट अल्फा, ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा, ये अल्फा, वी नोट अल्फा, और स्पीड इसकी हमेशा वी नोट रहेगी। तो कितना पेनिट्रेट कर गया, तो एक्चुअली ये चीज दिस इज एक्स मैक्स, तो ये ओ है, ये टोटल डिस्टेंस यहां तक रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक्स मैक्स अगर हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस, तो एक्स मैक्स कितना हो जाएगा बेटे, यहां तक ये टोटल दो आर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ये आर कॉस अल्फा हो जाएगी, तो एक्स मैक्स हो जाएगा आर माइनस आर कॉस अल्फा, और आर की वैल्यू हम जानते हैं एम बी नॉट अपॉन में होती है क्यू बी, इससे कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, अल्फा अल्फा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो फिफ्थ पार्ट में निकालना है कि वाई एक्सिस पे वाई मैक्स निकालना है कि ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे ये लीव करेगा रीजन को, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे कहां पे लीव कर रहा है, तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, वाई एक्सिस वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जिस पॉइंट पे ये लीव कर रहा है, तो एक्चुअली हमें ये चाहिए, ये डिस्टेंस, यही हो जाएगा वाई मैक्स, तो ये आर है, ये आर है, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये आर साइन अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा आर साइन अल्फा, तो वाई मैक्स हो जाएगा 2r साइन अल्फा, और आर आपका होता है एम बी नॉट अपॉन में, तो
यहां से स्टार्टिंग से करते हैं, रुक गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें एक वाइवाडियस प्लेन दे रखा है, लेफ्ट में कोई फील्ड नहीं है, राइट में मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म इनसाइड द बोर्ड, और एक चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू मास है हमारा वी नॉट वेलोसिटी से, और वाइवाडियस से अल्फा एंगल पर ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। हमें निकालना है कितनी देर तक ये फील्ड में रहेगा और मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जहां पे ये लीव करेगा वहां पर फील्ड को लीव करेगा वहां पे वाई कोऑर्डिनेट, ये चीजें हमें निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमने डायग्राम बनाया हुआ है पहले से। तो ये देखो पार्टिकल यहां से आ रहा है, ये सब इधर कोई फील्ड नहीं है, यहां से आया, इस पॉइंट से एंटर करा, पार्टिकल इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, और फील्ड अंदर की तरफ है। तो जैसे ही ये अंदर फील्ड के अंदर जाएगा तो एक फोर्स लगेगा b क्रॉस b। तो ये b क्रॉस b की वजह से ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा इस टाइप से, और फिर इस पॉइंट पे आके ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसका ये एंगल अल्फा हमें दे रखा है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओ से डाला हमने परपेंडिकुलर, एक लाइन है ये, ओ से हमने वाई बाय एस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये अल्फा, ये दोनों अल्फा हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वो इस आर्क पे मूव कर रहा है, तो वो कितना एंगल टर्न कर गया, ये एंगल टर्न कर गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस 2। तो हम बोल सकते हैं जितनी देर में ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव करते करते इसको जितना भी टाइम हुआ है, उस टाइम में इसने कितना एंगल टर्न किया है, दैट एंगल इज 2 पाई माइनस 2 अल्फा। और हम जानते हैं एंगल टर्न इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है, और 2 पाई माइनस 2 अल्फा, और ओमेगा आपका है क्यू बी बाई एम इंटू टी। तो यहां से टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी एम इंटू 2m पाई माइनस अल्फा अपॉन में क्यू बी। फिर हमें सेकंड पार्ट में निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये ऑरिजिन अगर हम लें, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स मैक्स हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, जहां पे लीव करेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। तो जिस पॉइंट पे लीव कर रहा है वहां का कोऑर्डिनेट होगा 0, y, ठीक है भाई। तो मुझे एक्स मैक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गई r cos अल्फा, और ये हो गई r। तो एक्स मैक्स हो जाएगा r प्लस r cos अल्फा, r हो जाएगा एम बी नॉट अपॉन में क्यू बी। थर्ड पार्ट क्या है, y निकालना है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, ये r साइन अल्फा हो जाएगी। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r साइन अल्फा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2r साइन अल्फा। इस तरीके से हम कर सकते हैं।